हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी नाभिक में गामा किरणें उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती है। प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या, न प्रोटॉन और न ही न्यूट्रॉन की संख्या। हमें बताना है कि जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो नाभिक से क्या परिवर्तित होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि गामा विकिरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण है विकिरण है जो कि आवेश रहित व द्रव्यमान रहित होती है। आवेश रहित व द्रव्यमान रहित है। अतः जब किसी नाभिक से गामा विकिरण का उत्सर्जन होता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है, परंतु उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या तथा उसकी परमाणु क्रमांक संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो कि ऊर्जा से संबंधित है और उच्च ऊर्जा के स्तर में अस्थिर होने के कारण नाभिक एक गामा विकिरण को त्याग कर निम्न ऊर्जा स्तर में आकर स्थायित्व ग्रहण करता है। तो इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि माना कि एक्स नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है तथा ए उसका द्रव्यमान संख्या है, तो यह एक्स नाभिक ही रहता है और उसका परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या ए ही रहती है, क्योंकि चूंकि परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों में परिवर्तन नहीं होता है तो नाभिक भी वही बना रहता है, परंतु वह उच्च ऊर्जा स्तर में, यहाँ पर उच्च ऊर्जा का था तो वह निम्न ऊर्जा के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तथा वह एक गामा फोटोन का त्याग कर देता है, गामा विकिरण का त्याग कर देता है, जिससे कि उसकी ऊर्जा कम हो जाती है तथा वह स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। तो अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि गामा विकिरण उत्सर्जित करने पर क्या परिवर्तित होता है। तो हम देख सकते हैं न तो प्रोटॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, न न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, न ही दोनों की संख्या परिवर्तित होती है। अतः विकल्प डी, न प्रोटॉन की संख्या न न्यूट्रॉन की संख्या, कोई परिवर्तित नहीं होता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।